गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द गोल्डन ब्रोथ। ये क्लास 5 का इंग्लिश का एक स्टोरी है जिसका मतलब होता है सुनहरा शोरबा। शोरबा एक तरह का सूप होता है जिसको द गोल्डन ब्रोथ कहा गया है। This is a story about Lakshya, who is wrongly accused of a theft, but he proves his innocence and actually help to catch the real thief। तो कह रहा है यह स्टोरी है जो लक्ष्य पे आधारित है। लक्ष्य एक व्यक्ति है जिस पे ये कहानी आधारित है और बताया गया है हु इज रॉन्गली एक्सक्यूज्ड बाई He is wrongly accused of a theft, but he proves his innocence and actually help to catch the real thief। तो बताया गया है कि लक्ष्य नाम का एक व्यक्ति है जिस पे यह कहानी आधारित है, जो चोरी के गलत आरोप में फंस जाता है, लेकिन बाद में वो साबित कर देता है कि वह चोर नहीं है और जो असली चोर है उसे पकड़ने में मदद भी करता है। A short story takes up one aspect of a person's life and traces it from the beginning to the end। और यह एक छोटा सा कहानी है जो किसी व्यक्ति के लाइफ से लिया गया है, उसका शुरू से अंत तक का कहानी बताया गया है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। लक्ष्य वाज ए रिच मैन। लक्ष्य है जो एक अमीर व्यक्ति था। एंड हिज फादर केशव दास हैड ए बिग बिजनेस एट गांधीनगर। और उसके पिताजी हैं जिनका नाम केशव दास है, वो एक बड़ा बिजनेस करते थे गुजरात के गांधीनगर शहर में, इन गुजरात। केशव दास फ्लोरिशिंग बिजनेस सफर्ड ए ह्यूज लॉस एंड बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो केशव दास का बिजनेस है अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से उसे एक घाटा हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ही हैड बिकम बैंकरप्ट। और वो इस घाटे के कारण दिवालिया घोषित हो जाते हैं। बैंकरप्ट होता है दिवालिया, जिसके पास मतलब कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं हो। लक्ष्य वाज लेफ्ट पेनलेस व्हेन हिज फादर डैड। और लक्ष्य जो है वो बहुत दुखी होता है क्योंकि ये बैंकरप्ट होते हैं, उसी समय इनके फादर का निधन भी हो जाता है। लक्ष्य फादर हैज लेफ्ट अस पेनलेस। तो लक्ष्य है उसने कहा कि पिताजी तो हम लोग को छोड़कर चले गए। वी कांट लिव इन हिज हाउस और इन अ सिटी एनी लॉन्गर। अब हम लोग हैं जो इस शहर में बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। वी मस्ट मूव टू ए विलेज वेयर लिविंग ए चीपर। इसलिए हम लोग को किसी गांव की तरफ चले जाना चाहिए जहां हम लोग सस्ते में जीवन यापन कर सकें। लक्ष्य माइग्रेटेड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन टू अ स्मॉल विलेज। इसलिए लक्ष्य ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से गांव की तरफ चला गया। माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। लक्ष्य टू हिज वाइफ। लक्ष्य ने अपनी पत्नी से कहा, आई हैव गॉट सम फूड फॉर द चिल्ड्रेन, फीड देम एंड सेटल द हाउस व्हाइल आई गो एंड लुक फॉर सम वर्क। तो लक्ष्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास कुछ खाना है जिसे बच्चे को खिला दो और उसके बाद घर का सारा सामान है उसे सरिया दो, और तब तक मैं बाहर जाता हूँ और कोई काम ढूंढता हूँ।
Though he was well educated and well brought up, he now looked like a beggar in his rags. चूँकि वह अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो दिखने में अब एक भिखारी जैसा लग रहा था। Nobody was ready to give him a job, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। Some people thought he could not be trusted, और कुछ व्यक्ति तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। In fact, many thought he looked like a thief. कुछ लोग हैं जो यहाँ तक सोच रहे थे कि ये देखने में ही चोर लगता है, तो इस पे विश्वास कैसे किया जाए। विलेजर 1, उसमें से जो पहला ग्रामीण था, उसने लुकिंग एट लक्ष्य अप एंड डाउन, लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखा। यू डोंट नो एनीवन इन द विलेज एंड वी डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम, तो कह रहा इस गांव का कोई भी लोग है नहीं है जिसे तुम जानते हो, और हम लोग को भी नहीं पता है कि तुम कहाँ से आए हो। विलेजर्स 2, तो दूसरा ग्रामीण ने कहा, हाउ कैन वी गिव यू ए जॉब विदाउट एनी रेफरेंस, तो दूसरा व्यक्ति ने बोला कि हम बिना किसी रेफरेंस के तुम्हें काम कैसे दे सकते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, हम तुम पे भरोसा कैसे करें। रेफरेंस होता है कि किसी व्यक्ति के कहने पर काम देना। फिर है विलेजर 1, ये कहता है, कम बैक व्हेन वी हैव समवन हु कैन रिकमेंड यू, तो कह रहा वापस जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो तुम्हारी गारंटी ले सके, रिकमेंड करे कि हाँ इसको मैं जानता हूँ, तो हम तुम्हें कुछ काम दे सकते हैं। विलेजर 1 टू विलेजर 2, पहला ग्रामीण ने दूसरे से कहा, आई कुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही इज अ थीफ हु इंटेंड्स टू रॉब अस, तो कह रहा मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर यह एक चोर निकला और कुछ हम लोग का कोई सामान चुरा कर भाग गया तो, क्योंकि ये देखने में ही चोर जैसा लग रहा था। लक्ष्य वांडर इन द विलेज बिगनिंग फॉर ए जॉब, लक्ष्य है जो काम के तलाश में गांव में घूमता रहा। इट वाज आफ्टरनून एंड ही वाज एक्सट्रीमली हंग्री, और सुबह से लेकर अभी तक दोपहर का समय हो गया था और उसे जोरों का भूख लग चुका था। एंड थर्स्टी, और प्यास भी। बट ही वाज मोर वरीड अबाउट हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ, लेकिन वह खुद से ज़्यादा अपने फैमिली को लेकर परेशान था। परेशान इसलिए कि अब यहाँ आ तो गए हैं, परिवार को खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे रखेंगे, कोई काम नहीं मिलेगा, तो यही सब सोचकर परेशान था। ऑल ऑफ ए सडन लक्ष्य सा ए बिग हाउस, अचानक से लक्ष्य को एक बड़ा घर दिखा। वेयर सम सेलिब्रेशन वाज हैपनिंग, जहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा था। द हाउस वाज लाइक ए मैंशन सो लकी थॉट दैट लक्ष्य, यह घर बड़ा ही आलीशान था, इसलिए लक्ष्य ने सोचा कि द ऑनर मस्ट बी वेरी रिच मैन, तो अगर घर बड़ा है तो इसका मालिक भी एक अमीर आदमी होगा। लक्ष्य व्हाट एन अरोमा, और लक्ष्य ने कहा क्या खुशबू आ रहा है। सम डिलीशियस फूड इज बिगनिंग कुक्ड, लगता है कोई स्वादिष्ट पकवान बन रहा है। मे बी देयर्स ए वेडिंग feast, शायद कोई शादी हो। दिस एरोमा हैज whetted माई एपिटाइट, और कह रहा यह जो खुशबू है
खाने का जो खुशबू है वो मेरे भूख को और बढ़ा रहा है। आई थिंक आई विल गो इन एंड ट्राई टू गेट सम फूड। और खुद में सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए और खाने के लिए कुछ मांगने की कोशिश करना चाहिए। आई कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम एंटरिंग द किचन। और वह खुद को ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वह खुद को नहीं रोक सका किचन में जाने से। जस्ट देन ही saw a woman standing before a big cauldron on the fire। और जैसे ही वह किचन में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक औरत खड़ी है आग के पास एक कल्ड्रन लेकर। कल्ड्रन होता है बड़ा सा बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता है। She dropped something into that big vessel। और वह औरत है उस बड़े से बर्तन में कुछ गिरा रहे थे। As soon as the woman saw लक्ष्य she started yelling। और जैसे ही उस औरत का नज़र लक्ष्य पे पड़ा वह चिल्लाना शुरू कर दी। वुमेन थिप थिप, है ना, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। लक्ष्य लुक्ड सस्पिशियस। लक्ष्य देखने में ही सस्पिशियस लग रहा था, मतलब संदेशात्मक लग रहा था। So he was caught in no time and was presented before the owner of the house। इसलिए उसको जल्द ही पकड़ लिया गया और घर के जो मालिक हैं उसके सामने लाया गया। He was नवल देसाई who was a big businessman। और घर का जो मालिक थे उनका नाम नवल देसाई था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नवल देसाई गेज्ड एट लक्ष्य। नवल देसाई ने लक्ष्य को देखा। नवल देसाई आई नो एवरीवन इन दिस विलेज एंड द सराउंडिंग विलेज। आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर। तो कह रहा है मैं इस गांव में और आसपास के कई गांवों को लोगों को जानता हूँ। आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम हेयर, और मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट, लक्ष्य वाज ऑफेंड बाय दिस। और लक्ष्य ने खुद को बचाते हुए कहा, लक्ष्य वाज ऑफेंडेड बाय दिस, नहीं, लक्ष्य उदास था और कहा, लक्ष्य आई एम लक्ष्य सर, आई एम नॉट ए थिफ। और उसने बताया कि मैं लक्ष्य हूँ और मैं चोर नहीं हूँ। नवल देसाई आई नो नो थिफ एक्सेप्ट दैट ही इज अ थिफ। तो कह रहा मैं जानता हूँ कि कोई भी चोर कभी स्वीकार नहीं करता कि वो चोर है। नेचुरली सो यू आर मैरिज थिफ राइट। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम एक शादी में चोरी करने वाले चोर हो। लक्ष्य व्हेन आई सेड आई एम नॉट थिफ हाउ कैन बी ब्रांडेड एज ए मैरिज थिफ फॉर सम अदर काइंड ऑफ थिफ सर। तो लक्ष्य ने कहा कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, तो आप कैसे मुझे शादी चोर का ठप्पा लगा सकते हैं, या शादी चोर कहकर पुकार सकते हैं, या किसी और तरह का चोर कह सकते हैं। नवल देसाई व्हाट आर यू देन, तब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। लक्ष्य आई एम एन एम्प्लॉयड पर्सन। तब लक्ष्य ने कहा कि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ। आई केम टू दिस विलेज टू लुक फॉर ए जॉब। और मैं इस गांव में काम की तलाश से आया हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी गिव मी ए जॉब। लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दिया। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। माई हंगर ड्रीव मी टू दिस प्लेस।
और मेरा भूख ही मुझे यहाँ खींचकर ले आया। ड्रा का ही दूसरा रूप है। इफ़ यू वांट टू कॉल मी सम काइंड ऑफ थिप, अगर आप मुझे किसी तरह का चोर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट इज़ माई हंगर, कि वह चोर मेरा भूख है। विच ब्राउट मी हेयर इनटू योर किचन, जो मुझे खींचकर आपके किचन तक ले आया। सो यू कैन कॉल माई हंगर ए थिप सर, इसलिए आप मेरी भूख को ही चोर कह सकते हैं। नवल देसाई, देयर इज ऑनेस्टी इन योर वे ऑफ टॉकिंग एंड योर पॉलिश्ड टोन मेक्स मी थिंक दैट यू आर नॉट ए थिप। तो कह रहा है तुम्हारा ये ईमानदारी पूर्वक बात करने का तरीका और सोचने का जो तरीका है, बात करने का टोन है, जो मुझे यह सोचने पे मजबूर कर रहा है कि तुम चोर नहीं हो। सो इफ़ हंगर इज द रियल थिप, तो यदि भूख ही असली चोर है, इट शुड बी पनिश्ड यू नो, तो उस भूख को क्या करना चाहिए, सजा दिया जाना चाहिए। द लैंडलॉर्ड ऑर्डर हिज सर्वेंट टू serve लक्ष्य some food on his table in the same room। तो जो घर का मालिक था उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि लक्ष्य के लिए टेबल पे, इसी रूम में टेबल पे खाना लगाया जाए। When food was served and नवल देसाई saw him eating hungrily, और जब खाना को परोसा गया और नवल देसाई ने उसे खाते हुए देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही हैड फेड ए रियली हंगर मैन, क्योंकि उसने क्या किया था, एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया था। थ्रू अननोन ऑन द डे ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, वो एक भूखे अनजान व्यक्ति को अपने बेटी की शादी में खाना खिलाया था। वाइल ईटिंग लक्ष्य टोल्ड नवल देसाई हिज स्टोरी, और खाना खाने के बाद लक्ष्य ने अपना कहानी बताया। लक्ष्य, नाउ यू नो भाई आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, और उसके बाद कहा अब आप जान चुके हैं कि मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ और मैं क्यों जॉब ढूंढ रहा हूँ। नवल देसाई, आर यू रियली केशव दास सन, तो नवल देसाई ने पूछा क्या तुम सचमुच में केशव दास के बेटे हो। ही एंड आई बेयर फ्रेंड्स, वह और मैं दोस्त थे। व्हेन वी बेयर चिल्ड्रेन, जब हम लोग बच्चे थे तब हम लोग दोस्त थे। देन योर ग्रैंड पेरेंट्स मूव्ड टू सूरत एंड बीइंग चिल्ड्रेन वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट, तो कह रहा जब हम लोग बच्चे थे तो तुम्हारे पिताजी और मैं अच्छा दोस्त थे। उस समय तुम्हारे दादाजी थे, वो सूरत चले गए और हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क खो दिए। आई एम रियली सॉरी टू हेयर फॉर हिज डेथ, और मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। इट इज़ ओके डोंट वरी, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। लक्ष्य ने कहा आई विल अरेंज सम जॉब फॉर यू, तो लक्ष्य से नवल देसाई ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का व्यवस्था कर दूंगा। टुडे इज माई डॉटर्स वेडिंग डे, आज मेरी बेटी की शादी का दिन है। इट वेल एंड टेक फूड होम फॉर योर फैमिली, इसलिए भरपेट खाना खा और अपने परिवार के लिए खाना घर भी लेकर जाना। वी विल मीट अगेन टुमारो, और इसके बाद अगले दिन हम लोग मिलेंगे। लक्ष्य, थैंक यू सर, आई स्पेशली लाइक टू से दैट द गोल्डन ब्रोथ इज एक्सीलेंट, और लक्ष्य ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा
शुक्रिया सर, और मैं स्पेशल थैंक इसके लिए कह रहा हूँ कि जो आपने गोल्डन ब्रोथ है, जो सुनहरे कलर का शोरबा खिलाया है, वो काफ़ी अच्छा था। नवल देसाई लुक्ड एट लक्ष्य फेस। नवल देसाई ने लक्ष्य के चेहरे की तरफ देखा। विथ ए डाउट, एक संदेह भरी निगाहों से। नवल देसाई, गोल्डन ब्रोथ, उसने चौंकते हुए पूछा। क्या गोल्डन ब्रोथ? वेन ही एक्सप्रेस्ड हिज डाउट, जब उसने अपना संदेह व्यक्त किया। लक्ष्य नरेटेड व्हाट ही हैड सीन इन द किचन, तब लक्ष्य ने बताया कि उसने किचन में क्या देखा। वेन ही इंटर हेयर, जब वह वहाँ गया। व्हाट द वुमेन हैड ड्रॉप्ड इनटू द बिग वेसल वाज ए लॉन्ग गोल्डन नेकलेस, तो बताया कि वहाँ जो औरत थी वह बड़े से बर्तन में एक सोने के नेकलेस था जिसको गिरा दिया था। एंड वेन सी सा लक्ष्य, और जब वह लक्ष्य को देखी, सी थॉट दैट शी वुड बी कॉच, और उसके बाद वह सोचे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। एज ए थिप, सो सी स्टार्टेड शॉटिंग, और इसलिए वो बचने के लिए क्या की, चोर चोर चिल्लाने लगी। सो दैट लक्ष्य वुड बी कॉट इंस्टेड, और इसीलिए लक्ष्य पकड़ा गया। नवल देसाई मैन कॉट द वुमैन, तो नवल देसाई के जो नौकर थे वो उस औरत को पकड़ कर लाए। हु हैड बर्गल्ड द नेकलेस, जिसने नेकलेस को छुपाया था। द रियल थिप एडमिटेड हर क्राइम, और वह औरत जो चोर थी उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लक्ष्य हैड हेल्प्ड इन फाइंडिंग द वुमैन हु हैड ड्रॉप्ड दैट नेकलेस इनटू दैट वेसल, तो लक्ष्य ने उस चोर को पकड़ने में मदद किया जिसने नेकलेस को एक बड़े से बैसल में छुपाया था। ही वेंट होम विथ फूड, और वह भोजन लेकर घर गया। फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चे और पत्नी को खिलाया। विथ ए बर्डन फ्री हार्ट, एज ही वाज प्रॉमिस्ड ए जॉब बाय नवल देसाई, और वह खुश था क्योंकि नवल देसाई ने उसे नौकरी देने का वादा किया था। नेक्स्ट डे लक्ष्य मेट नवल देसाई, और अगले दिन लक्ष्य है जो नवल देसाई से मिला। हु हेल्प्ड हिम टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड इवन हेल्प्ड हिम विथ द नेसेसरी कैपिटल, और नवल देसाई ने उसे बिजनेस स्टार्ट करने में मदद किया और जो पूंजी लगी वो पूंजी भी दिया। एंड गाइडेंस, और उसका दिशा निर्देश भी दिया, बताया भी। लक्ष्य सोन बिकम ए बिग बिजनेसमैन, और जल्द ही लक्ष्य भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लाइक हिज फादर, अपने पिता के जैसे। विथ द हेल्प ऑफ नवल देसाई, और इसमें नवल देसाई का सहयोग था, इसलिए नवल देसाई के सहयोग से अब लक्ष्य भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। तो यह स्टोरी था जिसे हमने अभी देखा और हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी समझे। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।